इस बीच सबसे बड़ी खबर है, जम्मू में फिर से ब्लैकआउट किया गया है और जम्मू में फिर से ब्लैकआउट, ये एक और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। पाक से फायरिंग के बाद ब्लैकआउट को लेकर ये एक और सबसे बड़ी खबर। जम्मू में कई जगह पर सायरन बज रहे हैं, तो जम्मू में इस वक्त कहां-कहां सायरन बज रहे हैं, अंकित हमारे सहयोगी लगातार हमको ग्राउंड रियलिटी दिखा रहे थे। क्विक अपडेट अंकित, इस वक्त फिलहाल ब्लैकआउट को लेकर और सायरन के बारे में क्या-क्या इंफॉर्मेशन? देखिए, जो ब्लैकआउट है वो ना सिर्फ जम्मू में बल्कि जो राजौरी जिला है, चाहे वो पुंछ जिला है, वहां पर भी ब्लैकआउट पूरी तरीके से है। और उसके बाद जम्मू के कई संवेदनशील इलाकों में फुल ब्लैकआउट जो है वो फिलहाल किया गया है और कई जगहों पे जो सायरन अलर्ट है वो भी लगातार सुनाई दे रहा है लोगों को। लेकिन इन सब के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन लगातार कर रहा है। इन सब के बीच कई संवेदनशील इलाके ऐसे हैं जहां पे फिलहाल ब्लैकआउट रखा गया है। और बिल्कुल अंकित, ये तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले की तस्वीर आपके सामने जो पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की गई है और उसके बाद अब खबर आ रही है कि एक बार फिर से जम्मू में ब्लैकआउट किया गया है। किन इलाकों को पाकिस्तान की तरफ से टारगेट पर लिया जा रहा है, अंकित ये बताइए, और क्या नुकसान को लेकर भी कोई खबर? देखिए, अभी नुकसान को लेकर कोई खबर नहीं है, लेकिन इन सब के बीच बीएसएफ को भी एक बड़ी कामयाबी मिली है। इन्फिल्ट्रेशन बिड फाइल की गई है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सांबा इलाके में। तो बीएसएफ को बड़ी कामयाबी सांबा इलाके में मिली है, जबकि जम्मू पुंछ में इस वक्त फिलहाल एक और सबसे बड़ी खबर, जहां वॉर सायरन बज रहे हैं और फिर से ब्लैकआउट किया गया है। यही सवाल बहल सर मैं आपसे कर रही थी, क्योंकि जम्मू जिस तरीके से इसे टारगेट किया गया है उस लिहाज से भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए क्वेटा और इस्लामाबाद को टारगेट किया था। जो बात मैं आपसे पूछ रही थी, क्योंकि जिस तरीके से ये जम्मू के साथ साथ पंजाब बॉर्डर या जैसलमेर बॉर्डर को अटैक कर रहे हैं, उसमें यहां से इनको रोकना बहुत बड़ा चैलेंज भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और आपने ये भी बताया था उस समय कि जिस नंबर ऑफ मिसाइल्स जो मैक्सिमम चलाई गई हैं वो जम्मू में 30 चलाई गई हैं। Exactly. और इसके साथ ही जो हमारा जवाबी कार्रवाई आई है वो लाहौर, सियालकोट और उसके बाद क्वेटा में आई है। और हमने मैप के ऊपर डिस्कस किया था कि अगर उधर से कोई भी ऑफेंसिव आना है, जैसे हम बात कर रहे थे आर्मी रिजर्व नॉर्थ की, और उनके होल्डिंग कोर का जो भी एक्शन है वो सारा का सारा एक्शन इसी एरिया में डिपेंड करता है। और ये बहुत ही अहम है, क्योंकि अगर आपको याद हो 1965 या 71 दोनों लड़ाइयों में छम जूरिया सेक्टर एक मेजर सेक्टर था अखनूर की तरफ बढ़ते हुए। और पहली बार 1965 में जब वो अखनूर की तरफ उनकी 2 रेजिमेंट्स बढ़ रही थी, एक रेजिमेंट बढ़ रही थी टैंक की, तब हमारे जो एयर चीफ मार्शल थे, एयर मार्शल अर्जन सिंह, उन्होंने उस समय पे वैम्पायर और मिस्टीरियर एयरक्राफ्ट को भेजा था और 12 टैंक्स को डिस्ट्रॉय किया गया, तब वो ऑफेंसिव को रोक पाए। नहीं तो वो कट कर देते जो नेक है हमारा कश्मीर का। तो ये पूरा एरिया इतना इंपॉर्टेंट है। नगरोटा में हमारी होल्डिंग कोर है और नगरोटा के आसपास पूरी डिप्लॉयड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, उन्होंने टारगेट किया है। और ये जो ग्राउंड वो शेप करना चाहते थे बैटलफील्ड को, वो नहीं कर पाए। बिल्कुल, और लगातार इन हमलों को फॉइल किया जा रहा है। मैं यूएस राठौर सर आपसे एक बात समझना चाहूंगा, ये जो सिचुएशन है वो भारतीय सेना के लिए कितनी ज्यादा एप्ट है? क्योंकि जिस तरह से खबर आई कि वहां पर आसिम मुनीर का विरोध हो रहा है, उसके खिलाफ वहां पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है, शहबाज शरीफ के खिलाफ वहां पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं, भारत के लिहाज से सिचुएशन कितनी सूटेबल? देखिए, अभी जो पाकिस्तान में एक तरीके की डिसीजन लेने की पैरालिसिस हो गई है, और अभी मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि आसिम मुनीर ने कह दिया है मेरे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि अभी वो पॉलिटिकल चीज़ को मान नहीं रहे, किसी की बात नहीं मान रहे, तो उसने पूरा इनिशिएटिव अपने पास ले लिया है। और उसके साथ अभी ये सिचुएशन पैदा हो रही है, क्योंकि पॉलिटिकल जो डिसीजन है बंद हो गए हैं। इसीलिए आप देख लीजिए कि जो अमेरिका की तरफ से सलाह आ रही है उसके ऊपर कोई रद्द अमल होता नज़र नहीं आ रहा है। और यहाँ से इबारत लिखी गई है पाकिस्तान के डिस्ट्रक्शन की, क्योंकि आसिम मुनीर ने खुद अपने कंधों पर ये ठेका उठा लिया है कि वो पाकिस्तान को बर्बाद करके छोड़ेगा।
बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन बॉर्डर पर भी जिस तरीके से बड़ा अलर्ट है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हमारे सहयोगी अंकित ने हम तक पहुंचाई है, जहां ये साफ हुआ कि किस तरीके से एक बार फिर से ब्लैकआउट को लेकर ये खबर आई है। और इन्फॉर्मेशन अभी तक जिस तरीके से सामने आई है उसके मुताबिक जम्मू के साथ साथ राजौरी और पुंछ और सांभा, ये सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशंस तिवारी सर बार बार मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूं क्योंकि यहां पर भी हमने देखा कि किस तरीके से पहले ही सिविलियंस को भी अलर्ट कर दिया गया था और सिविलियंस को बाकायदा इसकी ट्रेनिंग भी दे दी गई थी कि इस हालात को देखते हुए कैसे उन्हें इवैक्यूएट किया जाएगा, कैसे उन्हें एक सेफ शेल्टर तक पहुंचाया जाएगा। ये बात इसलिए भी कर रही हूं सर क्योंकि इन लोकेशंस को देखते हुए इस वक्त भारत किस तरीके से अपने मूव को आगे बढ़ा रहा होगा, क्योंकि यहां पर सिविलियन और किसी तरीके के लोगों का लॉस नहीं होना चाहिए, ये भारत हर बात सुनिश्चित करता है। देखिए, ये पुंछ दोनों सेक्टर की आप बात कर रहे थे, जिसका ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसा है कि ये हमेशा बेचारे टारगेट में रहे हैं और लाइन ऑफ फायर में हमेशा रहे, तो इसमें उचित कदम और शेल्टर्स बनाए जा चुके हैं ताकि सुरक्षित किया जा सके। तो इनको दबाव को पढ़ने के लिए इनकी जो फायरिंग हो रही है इसको सुपर पावर, ज़्यादा पावर करके दबाना पड़ेगा ताकि वहाँ से फायरिंग कम हो सके। और कई फोल्ड, जैसे पाकिस्तान अगर 10 गोले फायर कर रहा तो यहाँ से 30 फायर होने चाहिए ताकि वो दब जाए और पीछे हटे। तो यहाँ पर मैसिव फायरिंग, मैसिव कंसंट्रेशन चाहिए हमारे आर्मी का और मैसिव अटैक विद इन एक बल्क में, बल्क जो फायर होना चाहिए, रुक रुक के नहीं, एक साथ ही खूब साथ फायर करें ताकि उनकी चौकियाँ, काफ़ी चौकियाँ इनकी पीछे हट चुकी हैं, उस सेक्टर में खाली जा चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है जहाँ पर कई जगह पर उनको एडवांटेज है, वहाँ को लोकेशन एडवांटेज है, कहीं इंडिया को लोकेशन एडवांटेज है। अब किस तरीके से इसी आधार पर ये सवाल कर रही थी सर, क्योंकि यहाँ पर इंटरमिटेंट फायरिंग को लेकर लगातार खबरें आती हैं, रुक रुक कर हर थोड़ी देर बाद फायरिंग होती है। हाँ, बिकॉज ये बीच में ये वैलीज है, वो हिल टॉप बैठे हुए, किसी का हिल टॉप ऊंचा है, कहीं नीचा है, जहाँ पर ऊपर है वो आसानी से फायर करते हैं, कई जगह हम थोड़ा नीचे हैं, वहाँ में डिसएडवांटेज है, कई जगह हम ऊपर हैं। तो ये सब चीज़ें 71 में कुछ सेक्टर जो हमने जीते थे वो हमारी सरकार की गलती की वजह से 71 में हम उनको छोड़ दिए। वो एडवांटेजेस पोजीशन थी, आर्मी ने रिकमेंड भी किया था ये पोस्ट हमें नहीं छोड़नी चाहिए, फिर भी पॉलिटिकल कंपल्शन में छोड़ दिया गया था। तो पूरी उम्मीद है कि ये गलती अब नहीं होगी। इस बार जो आर्मी जो भी चौकियाँ, जो भी एरिया एक्वायर करेंगी, अब उनको कभी वापस नहीं मिलेगा, ताकि भविष्य में ये तिवारी सर आपने बहुत अहम बोला है। और देखिए बहल सर, इसी को लेकर मेरा सवाल, क्योंकि देखिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर भारत ने प्रण ले रखा और खबर क्या आ रही है, जो लोकल सोर्सेज है पाकिस्तानी वो ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तानी जो आर्मी है उसने हजीरा जो पुंछ है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, वहां पर बहुत ही मेजर लॉसेस उसको वहां पर हुए हैं। कैसे आप देख रहे हैं भारत की तरफ से जो कार्रवाई हुई है और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो मात खानी पड़ रही है पाकिस्तानी सेना को? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने करुणा जी। अगर हम इस पूरे एरिया को देखें तो हमारे लिए बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि हम इसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं और कहीं ना कहीं हमने एक प्रण भी लिया था कि ये वापस हमको भारत के साथ मिलाना है। लेकिन इस समय जो युद्ध की स्थिति है वो इस तरह से है कि हम बॉर्डर को या एलसी को क्रॉस नहीं कर रहे। अगर हम एलसी और बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर रहे तो हम कितनी भी क्षति इनके ऊपर पहुंचाएं तब तक उसका इफेक्ट नहीं होगा जब तक कि हम इसको क्रॉस ना करें। दूसरी चीज आती है कि हम शेप कर रहे हैं, हम बिल्कुल शेप कर रहे हैं, हम उनके ऊपर इतनी कैजुअलिटीज डाल रहे हैं। और साथ में आपको अगर याद हो तो जनवरी के अंदर, जनवरी 2025 में यहाँ मेजर स्ट्राइक्स हुई थी, गेहूं की स्ट्राइक हुई, पावर की स्ट्राइक हुई, क्योंकि 127 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होने के बाद भी यहाँ पे 3 से नहीं, लेकिन बहल सर मेरा एक सवाल यह है कि पाकिस्तान ने ही तो नियंत्रण रेखा का सम्मान नहीं किया ना, शिमला समझौते से पाकिस्तान ने ही बाहर आने का फैसला किया। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उन्होंने कभी भी नियंत्रण रेखा का नहीं किया, उसके ऊपर उसको फॉलो नहीं किया। लेकिन साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने अभी तक क्रॉस नहीं किया। मैं बूट्स ऑन ग्राउंड की बात कर रहा हूं। अगर आपको कोई भी टेरिटरी को ऑक्यूपाई करना है तो बूट्स ऑन ग्राउंड होना बहुत ही अहम है। हम कितना भी एयरफोर्स से स्ट्राइक्स कर लें, कितनी भी मिसाइल से स्ट्राइक कर लें, कितनी भी क्षति पहुंचा ले, जब तक हमारे बूट्स दूसरी साइड क्रॉस नहीं करते तब तक वो एरिया हम ऑक्यूपाई नहीं करते।